जब एक लड़की के भाई को यह पता चलता है कि उसकी बहन एक भूत से गर्भवती हो गई है, यानी एक भूत के बच्चे की मां बनने वाली है, तो वह हैरान हो जाता है। एक लड़की जिसका नाम सोनिया होता है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल है, जो दिन भर घर में अकेली रहती है। सोशल मीडिया के इस युग में वह भी करियर बनाने के इरादे से इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी बनाती है। समय के साथ वह लिप सिंक और डांस वाले वीडियो बनाकर फॉलोअर्स हासिल करती है और उसकी रीलें लोगों को पसंद आने लगती हैं। इस दौरान वह अधिक खुश नजर आने लगती है। जब उसके घर वाले उसकी खुशी का कारण पूछते हैं तो वह कहती है कि वह एक भूत से बात करती है जो उसे बेहद खुश रखता है। समय बीतता है और घर वालों को पता चलता है कि वह लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, लड़की अपने परिवार को बताती है कि उसकी यह स्थिति उसी भूत के साथ बातचीत का नतीजा है। एक रात वह अपनी मां के माथे को चूमते हुए कहती है कि वह थोड़ा बाहर घूमने जा रही है और सुबह लौट आएगी। उसकी मां आधी नींद में उसकी बात सुनती है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देती और फिर से सो जाती है। सुबह होने के बाद जब सभी घरवाले अपने काम पर निकल जाते हैं तो वह लड़की कहीं दिखाई नहीं देती। उसकी मां चिंतित होकर उसे फोन करती है, लेकिन फोन नहीं उठता। फिर उसका भाई मनीष भी फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी संपर्क नहीं हो पाता। जब दोपहर होती है और लड़की का कोई अता पता नहीं चलता तो घर वालों की चिंता बढ़ जाती है। वे अपने काम से वापस लौटने के बाद आसपास के लोगों से और उसके दोस्तों से पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। जब रात के 7-8 बजे तक वह नहीं लौटती तो घर वाले नजदीकी नांगलोई पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां वे पुलिस को बताते हैं कि उनकी 20 साल की बेटी सोनिया, जो इंस्टाग्राम पर रीलें भी बनाती थी, अचानक घर से लापता हो गई है। पुलिस उन्हें सलाह देती है कि एक दिन इंतजार कर लें, शायद वह वापस लौट आएगी, नहीं तो फिर आगे की कार्यवाही की जाएगी। घर वालों द्वारा लगातार चिंता व्यक्त करने और कई बार थाने में तहरीर देने के बावजूद पुलिस शुरुआत में लड़की की गुमशुदगी को गंभीरता से नहीं लेती। एक रात गुजर जाती है, लेकिन सोनिया अभी भी नहीं लौटती। अगले दिन घर वाले फिर से थाने जाते हैं और पुलिस से जल्द कार्रवाई की अपील करते हैं। पुलिस थोड़ी अनमनी होकर काम करती है और इस दौरान परिवार की बेचैनी लगातार बढ़ती रहती है, क्योंकि सोनिया इससे पहले कभी इतनी देर तक घर से गायब नहीं हुई थी। 23 अक्टूबर 2024 को दोपहर लगभग 2 बजे सोनिया के भाई मनीष सिंह को पश्चिम विहार थाने से एक फोन आता है, जिसमें उसे थाने बुलाया जाता है। वह आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि उसने नांगलोई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन फोन पश्चिम विहार थाने से आया। जब वह वहां पहुंचता है तो वहां संजू उर्फ सलमान और उसके दोस्त पंकज को देखता है, जो उसे परेशान कर देता है। कुछ घंटों पहले पुलिस ने पश्चिम विहार के एक पार्क में सलमान और पंकज को एक बिना नंबर प्लेट की बाइक के साथ संदिग्ध हालात में पकड़ा था। पूछताछ के दौरान दोनों घबराने लगे थे और उनकी असामान्य हरकतों के चलते पुलिस उन्हें थाने ले आई थी। पुलिस की सख्त पूछताछ के बाद वे सोनिया का नाम लेते हैं, जिससे मनीष और पुलिस दोनों चौंक जाते हैं। मनीष को थाने बुलाया जाता है और पुलिस द्वारा सलीम और पंकज से उसकी बहन के बारे में लगातार पूछताछ की जाती है। मनीष बार बार अपनी बहन के बारे में सवाल करता है, लेकिन सलमान शुरू में कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता। पुलिस की सख्ती के बाद सलमान कहता है कि सोनिया शाम तक लौट आएगी और पुलिस से जाने देने की गुजारिश करता है, लेकिन पुलिस उसे वहीं रखती है और सख्ती से सवाल करना जारी रखती है। अंततः सलमान पुलिस के दबाव में टूट जाता है और बताता है कि दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर हरियाणा के रोहतक जिले के मदीना गांव में एक जगह है जहां सोनिया के साथ घटना हुई है। वह पुलिस को उस स्थान पर ले जाता है और वहां एक ताजा खुदा हुआ गड्ढा दिखाता है, जिसे देखकर पुलिस और घरवाले सदमे में आ जाते हैं। पुलिस सलीम से हत्या की वजह पूछती है और सलमान 2 और साथियों पंकज और ऋतिक का नाम लेता है, जो इस अपराध में उसके साथ शामिल थे। सोनिया और सलमान की प्रेम कहानी उनके आसपास के लोगों के लिए लंबे समय तक एक रहस्य बनी रही। सलीम का परिवार, विशेषकर उसकी मां, उसके इस रिश्ते को लेकर कभी सहमत नहीं हुए। सोनिया और सलमान की मुलाकात करीब 1.5 साल पहले हुई थी
और उनके बीच जल्द ही घनिष्ठता बढ़ी, जिसके परिणाम स्वरूप उनका शारीरिक संबंध बना। सोशल मीडिया पर सोनिया ने अपने इस रहस्यमय प्रेमी को भूत का नाम दिया था और अक्सर उसके बारे में पोस्ट किया करती थी। सोनिया के भाई मनीष को जब उसकी गर्भावस्था की जानकारी मिली तो वह स्तब्ध रह गया और परिवार भी इस अप्रत्याशित खबर से हिल गया। सोनिया और उसके प्रेमी सलमान के बीच का रिश्ता एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया था जहां शादी की बात सामने आई, परंतु सलमान के परिवार ने इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया और लगातार दबाव बनाते रहे कि सोनिया गर्भपात करवा ले। सलमान भी इस विचार का समर्थन करता रहा, लेकिन सोनिया ने साफ मना कर दिया। 21 अक्टूबर 2024 को सलमान ने सोनिया को एक बहाने से बुलाया और अपने दोस्तों पंकज और ऋतिक के साथ हरियाणा के रोहतक के एक गांव में ले गया। वहां उन लोगों ने मिलकर शराब पी और फिर सोनिया की हत्या की साजिश को अंजाम दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा, उसका गला घोंटा और हत्या के बाद शव को गड्ढे में दफना दिया ताकि किसी को शक न हो। हत्या के दौरान सलीम के पास एक फोन कॉल आया जिसमें उसने गड्ढे को और गहरा करने की बात कही। यह कॉल सामने वाले ने सुन लिया, जिससे इस घटना में सलमान की संलिप्तता को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ। सोनिया के गायब होने की खबर के बाद उसके परिवार ने सलमान पर आरोप लगाए कि उसने कभी अपना असली नाम नहीं बताया। सलमान ने खुद को संजू के रूप में प्रस्तुत कर सोनिया का विश्वास जीता, लेकिन उसके इरादे धोखाधड़ी से भरे थे। सलीम ने इस झूठे नाम से सोनिया से दोस्ती की, जो आगे चलकर प्यार में बदल गई और धीरे धीरे यह संबंध इतना गहरा हुआ कि सोनिया गर्भवती हो गई। सोनिया के घर वालों को इस बात का पछतावा था कि अगर उन्हें सलमान के बारे में सच मालूम होता तो वे अपनी बेटी को उससे दूर रखते। सलमान के बड़े भाई की एक हिंदू लड़की से शादी को लेकर पहले से ही परिवार में तनाव था, जिसके कारण सलमान के परिवार ने सोनिया से उसकी शादी को अस्वीकार कर दिया। इस बीच सोशल मीडिया पर सोनिया ने बार बार भूत के नाम से अपने प्रेमी का जिक्र किया था। धीरे धीरे उसने सलमान की तस्वीरें और वीडियो भी साझा करने शुरू कर दिए थे। हत्या से कुछ दिन पहले तक भी सोनिया ने सलमान के बारे में अच्छी बातें पोस्ट की, जो उसके गहरे प्रेम को दर्शाती थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सोनिया की हत्या की क्रूरता का खुलासा हुआ। उसकी पसलियां टूटी हुई थीं और पीठ पर डंडों के गहरे निशान थे, जो उसकी पिटाई की गंभीरता को दर्शाते थे। यह स्पष्ट था कि सोनिया को अत्यधिक शारीरिक यातना दी गई थी। अब सलमान और उसके साथी सलाखों के पीछे हैं, जहां उनकी आने वाली जिंदगी कटेगी। दोस्तों, इस घटना के माध्यम से एक कड़ा संदेश सामने आता है कि ऐसे रिश्ते में कदम रखने से पहले कई बार सोचने की जरूरत है। परिवार की सहमति और उचित समझदारी से रिश्ते बनाना बेहतर होता है, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। इस दुखद घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुख पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक और सतर्क करना है, ताकि इस प्रकार के धोखे से सावधान रह सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और ऐसे ही सच्चे अपराधों की कहानियां सुनने में रुचि हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें